बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी टीचर तकवा। खुशामदीद करती हूँ आपको बुकमैन पब्लिकेशंस में अल्फ़ा सीरीज से फूल उर्दू तस्वीरी कायदा दूसरा कदम पढ़ने के लिए। तो आइए मेरे साथ चलते हैं आज के सबक की तरफ। अस्सलामुअलैकुम जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हर्फ क्या है। आज हम पढ़ेंगे ज़ाद। कल हमने स्वाद पढ़ा था, आज उसका जोड़ीदार ज़ाद पढ़ेंगे। स्वाद और ज़ाद में सिर्फ एक नुक्ते का फ़र्क है और आवाज़ का। तो चलिए ज़ाद से बनने वाले अल्फाज पढ़ते हैं। ज़ाद ज़ईफ़, ज़ाद आइन ये फे ज़ईफ़। ज़ईफ़ कहते हैं बुजुर्ग लोगों को। ज़ाद ज़र्द, ज़ाद रे बे ज़र्द। ज़ाद ज़ियाफ़त, ज़ाद ये अलिफ फे ते ज़ियाफ़त। ज़ियाफ़त कहते हैं दावत को, जैसे आप अक्सर अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं दावत के लिए। तो जी मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं इस ज़ियाफ़त को बयान करने के लिए एक नज़म के ज़रिए। ज़ईफ़ चचा ने की ज़ियाफ़त, ये रहे ज़ईफ़ चचा, और ज़ईफ़ चचा ने क्या की? ज़ियाफ़त। मिलके ज़ियाफ़त खाएंगे, छोड़ो ज़ूनी ज़र्ब को, ये रही ज़ूनी। ज़र्ब क्या करिए? सुन्नत को अपनाएंगे। तो चलिए एक दफ़ा फिर से नज़म पढ़ते हैं। ज़ईफ़ चचा ने की ज़ियाफ़त, मिलके ज़ियाफ़त खाएंगे, छोड़ो ज़ूनी ज़र्ब को, सुन्नत को अपनाएंगे। तो ये थी ज़ईफ़ चचा की ज़ियाफ़त, यानी कि दावत जो कि हम सब ने मिलकर खाई। अब करते हैं तलाश इस ज़ियाफ़त में, यानी कि इस दावत में वो लफ्ज़ जो कि ज़ाद से बनता है और ज़ियाफ़त में कहीं छुपा है, इस तस्वीर में कहीं छुपा है। तो वो क्या है? ज़ाद ज़ईफ़, ज़र्द और ज़ियाफ़त तो हमने पढ़ लिया। और ज़ाद से क्या है जिसका जिक्र हम नज़म में भी कर चुके हैं। तो क्या आपको वो मिला है? यानी कि ज़ाद ज़ूनी का नाम। तो ज़ूनी का नाम किससे बना? ज़ाद से। तो ये था खेल खेल में तलाश किया हमने ज़ूनी का नाम। अब बारी है ज़ख़ीरा अल्फाज की। ज़ाद ज़ियाफ़त, ज़ाद ज़र्द, ज़ाद ज़ईफ़। तो अब बारी आती है मेरे प्यारे से बच्चों की तरबियत की, कुछ अच्छा और कुछ नया सीखने की। तो चलिए आइए मेरे साथ आज की तरबियत की तरफ। प्यारे बच्चों, अपने ज़ईफ़ वालिदैन से खूब मोहब्बत करें, उनके साथ नरमी का रवैया रखें और एहतराम से पेश आएँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ज़ईफ़ बुज़ुर्ग लोगों को कहते हैं, इसलिए आपके जो भी बड़े बुज़ुर्ग हैं, आपके वालिदैन, आपके नाना नानी, दादा दादी, जो भी ज़ईफ़ लोग हैं, उनसे खूब मोहब्बत करें और उनसे प्यार से पेश आएँ। तो अब बारी आती है हमारे सबक के आखिरी हिस्से की, जो कि है लिसानी मश्क। जैसा कि आप जानते हैं वो सवाल जिनके जवाब आपके पास हैं। स्वाद के बाद कौन सा हर्फ आता है उसकी आवाज़ बताइए। ये तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कल हमने स्वाद पढ़ा था, आज हम ज़ाद पढ़ रहे हैं। तो ये जोड़ीदार हरूफ हैं, तो जाहिर सी बात है कि स्वाद के बाद ज़ाद आया और ज़ाद की आवाज़ ज़ा है। स्वाद और ज़ाद में क्या फ़र्क है? स्वाद और ज़ाद में एक नुक्ते का और उनकी आवाज़ों का फ़र्क है। स्वाद के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, जबकि ज़ाद के ऊपर एक नुक्ता होता है। तो दोनों में ये फ़र्क है। तो ये थी हमारी आज की जोड़ीदार हरूफ स्वाद और ज़ाद, यहाँ पे मुकम्मल हुआ। कल मिलेंगे अगली जोड़ी के साथ। खुदा हाफिज़।